इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक ही रिक्वेस्ट, इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने रिक्वेस्ट की है, बहुत अहम रिक्वेस्ट की है। आज हमसे बिछड़े हुए एक नन्हे फरिश्ते को 1 साल हो गया। बाप से बिछड़ा, माँ से बिछड़ा, भाई से बिछड़ा, 1 साल गुजर गया। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास सिर्फ एक कार्ड रह गया है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। जी दोस्तों, मैंने आपके सामने जिक्र किया कार्ड का भी, वो मैं आपके सामने बाद में जिक्र करता हूँ। पहले मैं ये अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, इखलाकी ज़िम्मेदारी समझता हूँ मैं, कि उस नन्ही जान का तज़किरा बहुत ज़रूरी है। मियाँ आबाद फ़ारूक के बेटे अमार फ़ारूक का, जिसकी 18 सितंबर को फौत हुआ था और आज पूरा 1 साल हो गया है उसे अपने वालिद से बिछड़े हुए। यकीन जानिए कि एकदम से जैसे ही 18 सितंबर जहन में आई, उस नन्हे बच्चे का वो जनाजा हमारे सामने फिर आ गया कि बाप हथकड़ियों में मिलिट्री कोर्ट से आता है, उसको सिर्फ जनाजा पढ़ने की इजाज़त मिलती है। वो जनाजा पढ़ते साथ ही उसको वापस ले जाया जाता है। और उसके छोटे भाई की मैंने आज वीडियो देखी, उसके अंदर वो मोहतरम आर्मी चीफ साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और मोहतरम वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे भाई की बरसी है, मेरे बाबा को इस बरसी पे हमारे साथ आने की इजाज़त दे दीजिए। ये इजाज़त दे दीजिए कि वो आकर हमारे साथ आज मेरे भाई का ख़त्म दिलवा सके। उस नन्ही सी आवाज़ में जो दर्द था, पता नहीं कितनों ने महसूस किया होगा, मगर मैंने बहुत ही ज़्यादा महसूस किया है। मैं इसलिए ये व्लॉग बनाने पर मजबूर हुआ हूँ कि उस बच्चे का तज़किरा करना, आप पर भी उस बच्चे की हमायत करना, उस बच्चे की आवाज़ को बुलंद करना आपका और मेरा इखलाकी फ़र्ज़ भी है। ये इंतहाई अहम मौका होता है बरसी का। जब बरसी हो तो सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, ख़ानदान वाले इकट्ठे हो जाते हैं, दोस्त अहबाब इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त इस कठिन मुश्किल में, इस इंतहाई मुश्किल तरीन टाइम में अगर आबाद फ़ारूक अपनी फैमिली के साथ होगा तो शायद उसका भी गम थोड़ा कम हो जाए और उसके बच्चों का भी, उसकी बीवी का गम थोड़ा कम हो जाए। इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस तरह का कोई एहतमाम कर दिया जाए कि मियाँ आबाद फ़ारूक 1-2 दिन अपने घर वालों के साथ रह सके। सबके मरते हैं, सबने मरना है, सबके मरते हैं, सबने मरना है। खुदारा कुछ ख्याल कर लीजिए। इसके साथ अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। हालांकि दिल बहुत बोझल है, मगर वो टॉपिक बहुत अहम है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास सिर्फ एक कार्ड रह गया है। कौन सा कार्ड है ये मैं नहीं कह रहा, एक साबका वजीर आजम कह रहा है। एक मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान का साबका वजीर आजम कह रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के पास सिर्फ एक कार्ड रह गया है। वो कार्ड है क्या?
वो कार्ड ये है कि वो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत अडियाला जेल जाए, वहाँ पर जाकर जो मर्द कलंदर उस जेल के अंदर मौजूद है, कैदोबंद की मुश्किलात बर्दाश्त कर रहा है, उस मर्द कलंदर के पास जाकर उसके साथ सुलह कर ले। सुलह का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हालांकि साबका वज़ीर आज़म ने तो माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उससे एक ही हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास कार्ड रह गया है कि वो जाएं और जाकर इमरान खान से माफ़ी मांगें, क्योंकि वो अपने हर कार्ड को इस्तेमाल कर चुके हैं और उनका कोई कार्ड अब इस्तेमाल होने के काबिल नहीं रह गया। कोई कार्ड ऐसा नहीं रह गया जो उन्होंने तुरप का पता चलाना हो। एक ही पता है बकौल शाहिद खाकान अब्बासी के कि वो जाएं और जाकर इमरान खान से माफ़ी मांग लें। इमरान खान ज़र्फ़ का बंदा है, उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, ये तो मैं कह रहा हूँ कि उसका ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, वो सुलह कर लेगा और इस मुल्क की खातिर वो माफ़ भी कर देगा हुकूमत को। इस मुल्क की खातिर वो अपने एक एक अपने ऊपर होने वाले एक एक जुल्म को भूल जाएगा। वो सब कुछ भूल कर इस मुल्क की खातिर, इस पाकिस्तान की खातिर नई शुरुआत कर सकता है। उसका ज़र्फ है, उसमें हिम्मत है, उसमें हौसला है, वो बहादुर शख्स है। बहुत से लोग हैं जो ये बातें कह चुके हैं कि इमरान खान जितना बहादुर पॉलिटिशियन, लीडर, किसी पार्टी का सरबराह हमने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। इतना बहादुर लीडर जो जेल के अंदर बैठकर इनको कह रहा है कि भागना नहीं है, मुकाबला करो। वो जेल के अंदर बैठा इनसे कह रहा है, हुकूमत से कह रहा है, एस्टेब्लिशमेंट से एक रिक्वेस्ट कर रहा है। एक ही रिक्वेस्ट की है इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट से, वो क्या है? इमरान खान ने जो रिक्वेस्ट की है वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है एस्टेब्लिशमेंट से। क्या रिक्वेस्ट की है? वो रिक्वेस्ट ये की है कि मियाँ नवाज शरीफ हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, मरियम साहिबा हो, हमजा शहबाज हो, बिलावल भुट्टो हो, ख्वाजा आसिफ हो, इसहाक डार हो, राना सनाउल्लाह हो, वजीर कानून हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, वजीर खजाना हो, वजीर खारजा हो, दाखिला हो, इन सब के नाम ECL में डाल दिए जाएं। ECL में इन सब के नाम डाल दिए जाएं और साथ में मेरा नाम भी डाल दिया जाए। ये उस मर्द कलंदर ने जेल में बैठकर इस्टेब्लिशमेंट से अगर कोई रिक्वेस्ट की है तो वो सिर्फ ये रिक्वेस्ट की है कि इन सब के नाम भी डाल दो और मेरा नाम भी ECL में डाल दो, ये मुल्क से भाग ना सके। मैंने तो मुल्क से जाना ही नहीं है, मगर ये मुल्क से ना भाग सकें, इसलिए इनका नाम इस्टेब्लिशमेंट से ECL के अंदर डाल दो। एक ही रिक्वेस्ट की है इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान ने, और वो रिक्वेस्ट सिर्फ ये की है। अब तो आईनी तरमीम इनसे नहीं हो सकी और इनके ऊपर जो आकर एक साहब बैठे हुए हैं, इनके ऊपर आकर एक साहब जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कह दिया है कि ये हुकूमत तो निकम्मी तरीन हुकूमत है। अब तो वो भी अपने मुंह से मान रहे हैं कि ये हुकूमत निकम्मी तरीन हुकूमत है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, इनसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनसे एक आईनी तरमीम मंजूर नहीं करवाई जा सकती, नंबर गेम पूरे नहीं किए जा सकते। इसके लिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और उनके साथ जो बाकी 7 जजेस हैं,
उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया है, बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगले व्लॉग तक राशिद इकबाल कादरी को इजाज़त दीजिए।